नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। यहाँ हम आपको सुनाते हैं धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियाँ जो जीवन को नई दिशा देती है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि इंसान का भाग्य कब लिखा जाता है। क्या जन्म से पहले ही यह सब तय हो जाता है या फिर हमारे कर्म और भक्ति भी हमारी किस्मत को बदल सकती है। आज की इस विशेष कहानी में हम जानेंगे इसी रहस्य को, मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वहां ऋषि वेद प्रकाश नाम के महान संत निवास करते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। कोई धन चाहता था, कोई संतान, कोई स्वास्थ्य और कोई सुख शांति। एक दिन गांव का एक व्यक्ति आनंद ऋषि के पास पहुंचा। उसके मन में बहुत बड़ा प्रश्न था। उसने विनम्रता से प्रमाण किया, गुरुदेव, मैं रोज यह सोचता हूँ कि इंसान का भाग्य कब लिखा जाता है। क्या ये जन्म से पहले ही तय हो जाता है या फिर हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं। ऋषि वेद प्रकाश मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आनंद, इस प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं अनुभव से पाओगे। कल प्रातः मेरे साथ गंगा तट पर चलना। अगली सुबह गंगा किनारे शीतल हवा बह रही थी। ऋषि आनंद को लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने 3 दृश्य दिखाए। पहला दृश्य, नदी किनारे एक छोटा बच्चा रेत से खेल रहा था। ऋषि ने कहा, इस शिशु का भाग्य उसकी माँ के गर्भ में ही लिखा गया। जन्म लेते ही वह उसी भाग्य को डोर में बंध गया। दूसरा दृश्य, थोड़ी दूर एक किसान खेत जोत रहा था। ऋषि बोले, यह किसान हर दिन कर्म करता है। सुबह हल चलाता है, बीज बोता है, मेहनत करता है। उसके वर्तमान कर्म ही उसके आने वाले कल का भाग्य गढ़ रहे हैं। यह दूसरा लेखन है कर्मों का। लेखन तीसरा दृश्य, अब उन्होंने एक साधक को दिखाया जो ध्यान में लीन था। ऋषि ने कहा, यह साधक ईश्वर से जुड़कर अपने भाग्य को और भी ऊंचा बना रहा है। जब मनुष्य भक्ति, साधना और सद्कर्मों में लग जाता है तब ईश्वर भी उसके भाग्य की रेखाएं बदल देते हैं। यह तीसरा लेखन है, ईश्वर का वरदान। आनंद का उत्तर, आनंद आश्चर्यचकित था। उसने पूछा, गुरुदेव, तो क्या भाग्य 3 बार लिखा जाता है। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पुत्र, पहली बार जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तब उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर भाग्य लिखा जाता है। दूसरी बार जब वह जीता है, हर क्षण अपने कर्मों से वह भाग्य की नई रेखाएं खींचता है। तीसरी बार जब वह ईश्वर का भजन, सत्कर्म, दान, सेवा करता है, तब परमात्मा स्वयं उसकी किस्मत को और उत्तम बना देते हैं। ऋषि ने अंत में कहा, भाग्य केवल जन्म पत्री या हाथ की रेखाओं में नहीं बंधा है। अच्छे कर्म और भक्ति से मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। आलसी बैठकर केवल किस्मत को दोष देने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता और जो ईश्वर में विश्वास रखकर सत्कर्म करता है उसका भाग्य स्वयं चमक उठता है। आनंद के मन का संदेह दूर हो गया। उसने प्रणाम कर संकल्प लिया कि वह अब मेहनत और भक्ति दोनों करेगा। उस दिन से गांव के लोग भी समझ गए कि भाग्य लिखा तो जाता है, परंतु कर्म और ईश्वर भक्ति उसे संवारना हर मनुष्य के हाथ में है। संदेश, भाग्य प्रारंभिक रेखा है पर उसे सुंदर चित्र में बदलना हमारे कर्म और भक्ति पर निर्भर करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य केवल जन्म से पहले नहीं लिखा जाता, बल्कि हमारे कर्म और भक्ति से हर दिन नया रूप लेता है। जो इंसान मेहनत करता है और ईश्वर में आस्था रखता है उसका भाग्य स्वयं चमक उठता है। उम्मीद है कि आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह हमारी कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली सुंदर और प्रेरक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।